अगर सुनना आ गया तो हमने जीवन जीना सीख लिया। आजकल सुनाने वाले तो बहुत हैं, पर सुनने वाले बहुत कम हैं। पूरी दुनिया सुनाने को तैयार है आदरणीय साहब, पूरी दुनिया सुनाने को तैयार है, पर सुनने वाला कौन है? आधी दुनिया का टेंशन ना सुनने के कारण कोई किसी की नहीं सुनता महाराज। वर्तमान में सब मनमुखी हो गए। पिता परेशान है, पुत्र नहीं सुनता। पुत्र परेशान है, पिता नहीं सुनता। पत्नी परेशान है, पति नहीं सुनता। और पति परेशान है, पत्नी नहीं सुनती। गुरु परेशान है, शिष्य नहीं सुनता। शिष्य परेशान है, गुरु नहीं सुनता। और हद तो तब हो गई महाराज, भक्त परेशान है, मेरा भगवान नहीं सुनता है। भक्त इसलिए परेशान है, मैं इतना पूजन करता हूं, इतना माला जपता हूं, इतना मंदिर जाता हूं, भगवान मेरी सुनता ही नहीं। और भगवान परेशान है, भगवान मैं तुझे कहता हूं मेरे आश्रय मेरा, मेरी मर्यादा मेरा, तू कौन मेरी सुनता है कि मैं तेरी सुनूं? प्रेम से बोलो राधे राधे। सुनना सबसे बड़ा गुण है, ध्यान देना आप सभी। और मैं आपको सुनाने ही बैठा हूं, क्षमा करना मुझे, मैं यही कह रहा था, सुनने को कोई तैयार नहीं है, फिर भी मैं सुनाने को जबरदस्ती बैठ गया। आदरणीय उमा शंकर दीक्षित जी ने जब मेरा वर्ण किया तब इनको भी नहीं मालूम था महाराज जी क्या सुनाने वाले हैं। अब व्यासपीठ पर बैठा दिया तो अब मजबूरी है, सुनना ही पड़ेगा। और 7 दिन आपकी मजबूरी है, मुझे सुनना पड़ेगा। श्रोत्री गुण बढ़ाओ। सच्ची बात कहूं आपसे, आपके परिवार की आदि समस्या समाप्त हो जाएगी हमने सुनना सीख लिया महाराज। पत्नी पति की सुन ले, पति पत्नी का सुन ले, बेटा बाप का सुन ले, बाप बेटे का सुन ले। व्यासपीठ से दावे के साथ कह रहा हूं, परिवार का आधा कलश शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। खाली छोटा सा काम करना है, सुनना सीखना। समस्या का समाधान है, क्योंकि ये कथा भक्त बाद में बनाती है, पहले आपको एक अच्छा श्रोता बनाता है। और मैं आपको बताऊं, जो कथा सुना रहे हैं आदरणीय श्री सूत जी महाराज, 2 सूत हुए हैं। 2 सूत जी महाराज, भागवत जी में वर्णन है। गूढ़ बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप सुनने को लालायित रहोगे तो बहुत सारे गूढ़ विषय प्रकट हो जाएंगे। 2 सूत हैं। एक सूत श्री रोमहर्षण जी महाराज है, और एक सूत का नाम उग्रश्रवा है। सूत किसे कहते हैं? जो रोमहर्षण है, अर्थात भगवान की कथा सुनने से जिनका रोम रोम हर्षित हो जाता है, वो रोमहर्षण सूत है। और दूसरे जो सूत हैं उनका नाम उग्रश्रवा है, जो सुनने के लिए सदैव व्यग्र रहता है महाराज। वक्ता वही सफल वक्ता हो सकता है जो एक अच्छा श्रोता हो महाराज। अगर श्रोता नहीं हो सकते तो फिर हम वक्ता नहीं हो सकते हैं। अच्छा स्पीकर बनना है तो पहले गुड लर्नर बन जाओ, गुड लिसनर बन जाओ, तभी आप श्रोत्री बन सकते हैं। सुनना आपको सीखना पड़ेगा। और मैं पिपरा दीक्षित की पावन भूमि पर बैठा हूं,
पहली बार इस गांव में आया हूं, पर आप जैसे दिव्य विज्ञ लोगों का दर्शन कर रहा हूं। आदरणीय प्रधान जी विराजमान है सामने, आनंद आ रहा है मुझे भी कहने को। पर मैंने कल भी निवेदन किया और आज भी ये बात कह रहा हूं, आप जैसा चाहोगे वैसी कथा होगी। आपका जैसा सुनने का मूड होगा वैसी कथा होगी। आप अच्छे श्रोता बनोगे, हृदय में ठाकुर जी को विराजमान करके आओगे, तो यकीन मानो 3 घंटे कैसे बीतेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब जाओगे तो फ्रेश होकर जाओगे, तरो ताजा होकर जाओगे। आज मैं भागवत से ये विषय लेकर जा रहा हूं, लेकिन श्रोता बन के नहीं आओगे तो 3 घंटे आपको उबन होगा, आपको चुभन होगा। क्योंकि भगवान की माया भी साथ साथ चलती है। अच्छे कामों में बहुत विघ्न आते हैं, बाधाएं बहुत आती हैं। व्यसन करने में 4 लोग सहयोगी मिलेंगे, आओ आओ चलो मैं खिलाऊं पिलाऊं। पर भक्ति करने जाओ तो 4 लोग बाधा करेंगे, अरे अभी क्या करने भाई, अभी तो बरसों जीना है। व्यसन में सहयोगी मिलेंगे, पर भक्ति में विरोधी मिलेंगे। क्योंकि भगवान की माया आपको आक्रांत करती है। पाप चाहता नहीं कि पुण्यात्मा बढ़े, अधर्म चाहता नहीं कि धर्म बढ़े। अच्छा, किसी का व्यापार क्यों बंद करना चाहेगा कोई महाराज? अधर्म का काम इसी पे चल रहा है। बड़ा धर्म बढ़ेगा तो आपको व्यापार बिगड़ जाए महाराज, पुण्य बढ़े तो पाप का व्यापार बिगड़ जाए। तो कौन चाहता अपना व्यापार बिगड़ना? देखो अमेरिका अपने व्यापार के लिए क्या से क्या कर रहा है महाराज। कभी 6 बार बयान अपने बयानबाजी में परिवर्तन किया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। 6 बार भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर 6 बार कमेंट किया है। अब बताओ, वो इसलिए नहीं कर रहा कि हमारा या आपका हित ऐसे है, इसलिए कर रहा है कि वो व्यापार करना चाहता है। तो सांची बात बताऊं सज्जनों, तो अमेरिका पूरे विश्व को व्यापार मानता है, इंग्लैंड ब्रिटेन पूरे विश्व को बाजार मानता है, लेकिन भारत ऋषियों का परिवार है, इसलिए भारत पूरे विश्व को परिवार मानता है। हम विश्व बंधुत्व की भावना से अपने पड़ोसी से हम निपटना जानते हैं। छोटा भाई है, संभाल लेंगे, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तुम क्या समझाओगे, मध्यस्थता करोगे हमारे बीच में? अपना छोटा भाई है, संभाल लेंगे। अरे कभी कठोरता से, कभी प्यार से, कभी दुलार से, बड़ा दुलार के समझा ही लेता है। अभी थोड़ा उदंड हुआ तो हमने ऑपरेशन कर दिया। अब जब तक टाँका उका सूखेगा तब तक वो ठीक हो जाएगा बेचारा। प्रेम से बोलो राधे राधे।